बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। नाज़रीन, इन कैमरा सेशन में खुश आमदेद। नाज़रीन, क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में हालिया तसादम कोई नई बात नहीं है, बल्कि माजी में भी बारहा कमोबेश ऐसे वाक़यात से यूनिवर्सिटी मुतअद्दिद बार बंद होती रही। इस तसादम के हवाले से यूनिवर्सिटी के बाज़ अहम तरीन ज़राए ने इन कैमरा सेशन से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इन दिनों लिसानी ग्रोहों के माबैन ये झगड़ा को पहली बार नहीं हो रहा, और हर बार सबसे ज़्यादा नुकसान इन 3-4 हज़ार तालबात का होता है जो दूर दराज के इलाकों से हॉस्टल में रहायश पजीर होती हैं और इनकी तालीम का सिलसिला तातुल का शिकार हो जाता है। हालिया झगड़ा अभी 1.25 माह कबल एक पख्तून PhD तालिब इल्म से तल्ख करामी पर शुरू हुआ, जिस पर उसके सर पर पानी का एक जग दे मारा गया। ये लड़ाई यूनिवर्सिटी हट्स पर हुई। पख्तून ग्रुप ने बलोच ग्रुप से कहा कि माफ़ी मांगी जाए, लेकिन वो उस पर राज़ी न हुए। फिर फाइनल पेपर्स पर काफ़ी सरमहरी रही। आखिर एक हफ्ता कबल पख्तूनों ने 2 बलोची तालिब इल्मों को पकड़ कर मारा। इसी तनाजुर में फिर 3 MSc पख्तूनों को बलोचों ने बहुत मारा, जहाँ पर डंडों का इस्तेमाल शुरू हुआ। फिर बलोच बाहर निकल आए और बाहर से कुमक और हथियार मंगवा लिए गए। पख्तूनों की कौंसिल के एक मेंबर ने इसी ज़राए को बताया कि इनकी पेशावर से 2 बसें भर कर आ रही हैं जो इनका भरपूर दिफा करेंगी। यूँ ये छोटा सा मामला बाद में इतने बड़े तसादुम पर मुंतज हुआ, जिसमें 20 के करीब तालिब इल्म ज़ख्मी हुए और गैर मुसद्दक़ा इत्तलात के मुताबिक 50 के करीब तालिब इल्म अभी तक कानून नाफिज करने वाले इदारों ने गिरफ्तार कर ली है। यूनिवर्सिटी के खुलने का इम्कान दोनों ग्रोहों की कौंसिल से मुशावरत के बाद ही मुमकिन है और कहा जा रहा है कि 2 हफ्तों तक शायद इसे खोल दिया जाए। इस हवाले से जो सबसे तशवीशनाक बात सामने आई है वो ये है कि MPhil और PhD का हॉस्टल दीगर हॉस्टल से बिल्कुल अलग है और वहाँ तक कम से कम 10 से 15 मिनट का पैदल सफ़र है। पहले जब भी कभी कोई झगड़ा होता, यूनिवर्सिटी का कल्चर है कि उसमें MPhil के स्टूडेंट कभी मुलव्वस नहीं होते थे। जब लड़कों ने हॉस्टल खाली किए तो MPhil और PhD वालों का ख्याल था कि हम पर कोई असर पहले भी नहीं होता था और अब भी नहीं होगा, लेकिन इन स्कॉलर्स को रेंजर्स ने हॉस्टल में दाखिल होकर शदीद ज़दकोब किया और काफ़ी तशद्दुद का निशाना बनाया। नाज़रीन, दूसरी तरफ इंतज़ामिया ने लड़कियों को ब्लैकमेल किया कि अगर हॉस्टल खाली न किया गया तो तुम्हारा पानी, बिजली और गैस नेट वगैरह बंद कर दिया जाएगा। उन्हें सुबह दरवाजे खटकाकर ज़बरदस्ती बाहर निकाला गया। दरअसल गर्ल्स हॉस्टल का तो कोई ऐसा इशू था ही नहीं, लेकिन इंतज़ामिया ने एक्शन लेना था। वो समझते थे कि लड़के लड़कियों को आगे कर देते हैं, इसलिए एक्शन नहीं लिया जा सकता। इसीलिए आधी रात के बाद उन्हें हॉस्टल से बेदखल करके सड़कों पर ख्वार कर दिया गया। ये बच्चियाँ सारी रात सड़कों पर सर छुपाने के लिए ठिकाना ढूंढती रहीं। बाज़ दूर दराज सूबों के छोटे छोटे कस्बात से आई हुई थीं, जिनका हॉस्टल के अलावा कोई ठोर ठिकाना न था। उनके सरपरस्त भी फौरी तौर पर उन्हें लेने न पहुंच पाए, लेकिन इंतज़ामिया की बेहिसी की भेंट चढ़ गई और इस पर वफाकी पुलिस, हुकूमत और यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया में रत्ती बराबर भी शर्मिंदगी का एहसास पैदा नहीं हो सका। तसादुम के बाद थाना सेक्रेटरीट ने इस पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन वो इसे काबू करने में नाकाम रहे। इसलिए थाना कोहसार से इजाफी नफरी तलब कर ली गई, जिस पर तुलबा तंजीमों की जानिब से पथराव किया गया, जिसकी वजह से थाना कोहसार के SHO भी जख्मी हुए। अलमनाक बात यह है कि यह लिसानी तसादुम पाकिस्तान के किसी सूबे या सूबाई दारुल हुकूमत में नहीं हुआ, बल्कि वफाकी दारुल हुकूमत में हुआ। सबसे अहम सवाल यह है कि यूनिवर्सिटी में ऐसा बारहा क्यों होता चला आ रहा है? तो इसके जवाब में इसी ज़राए का ये कहना है कि वफाकी दारुल हुकूमत में इन लिसानी तंजीमों के सरपरस्त पार्लियामेंट में मौजूद हैं और वो अपने मफादात की खातिर इन तालिब इल्मों को इस्तेमाल करते हैं। यही वजह है कि जैसे ये झगड़ा शुरू हुआ तो इन तंजीमों के सरपरस्त अमन कायम करने के नाम पर फौरी तौर पर यूनिवर्सिटी और अस्पतालों में जख्मियों की आयादत को पहुंच गए। पुलिस और इंतज़ामिया की बेबसी की बुनियादी वजह भी यही है कि इनके सरपरस्त ताकतवर हैं और वो अपने मफादात और सियासी दुकानदारी चमकाने की गर्ज से इनकी दरपर्दा हमायत करते हैं, इन्हें फंड्स देते हैं। और सबसे तशवीशनाक बात यह है कि यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स में गैर तालिब इल्म को रखा जाता है, जिनमें ज़्यादातर मुबैना तौर पर इश्तिहारी और दीगर जराइम में मुलव्वस होते हैं। दूसरी जानिब ये बात भी काफ़ी तशवीश का बायस है कि यूनिवर्सिटी में काफ़ी अरसे से वाइस चांसलर की पोस्ट खाली पड़ी हुई है और इसका आर्जी चार्ज 3 माह के लिए एक खातून प्रोफेसर को दिया गया है, जिसकी वजह से इंतज़ामी अमूर दरम बरम थे। मुस्तकिल वाइस चांसलर के न होने से इस तरह के मामलात को जहां हल किया जाना चाहिए था, वहीं मज़ीद ख़राबी की तरफ ले जाया जा रहा है और न जाने ये सिलसिला मज़ीद कब तक चलेगा।